नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय नागरिकों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, मानवता की सेवा तथा पश्चिमी देशों तक भारतीय दर्शन के प्रसार के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए कहा कि ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद के विचार और संदेश युवाओं को हमेशा कुछ विशेष करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और पूर्ण समर्पण के साथ इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। श्री ठाकुर ने इस अवसर पर युवाओं से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लिए अपनी ऊर्जा लगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव शुरू हो गया है। इस 5 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर देश के युवाओं को संबोधित करने के लिए नासिक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा महोत्सव को संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में युवाओं के पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि युवा महाकुंभ के लिए नासिक को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस स्थल पर भगवान राम की पंचवटी है और वीर सावरकर का संबंध भी इस जगह से है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस समय देश के 800 जिलों के 20,000 स्थानों पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सब कुछ भूल कर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। आज उनके इस कथन से प्रेरणा लेकर हर संभव प्रयास करने का समय है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी पूर्ति के लिए युवाओं का योगदान जरूरी है। इस बार युवा महोत्सव का थीम मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए रखा गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गांव के विकास के लिए राज्य सरकार ने बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है। पहले जहां सरकार की तरफ से पंचायत को विकास कार्यों के लिए 1200 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर अनुदान मिलता था, वहीं अब ये अनुदान 2000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। हिसार जिले के उकलाना, सूरेवाला, खरकपुनिया, राजली, खेड़ी बरकी तथा रायपुर में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक के साथ उकलाना के विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया। विश्राम गृह के निर्माण पर 11 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने उकलाना के गांव खरकपुनिया में सामुदायिक केंद्र व स्कूल का द्वार बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सर्वे करवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बरवाला के राजली गांव में ग्राम सचिवालय व पार्क बनाने के साथ साथ गांव के बैंक का भवन ठीक करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 17 से 19 जनवरी तक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करवाया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि 2 व 3 दिसंबर को हुई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम में लेवल 2 के कुल 1308 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम बायोमेट्रिक सत्यापन न होने के कारण रोक लिया गया था। 1 से 7 जनवरी को पहला अवसर मिलने पर सत्यापन न करवाने वाले 103 अभ्यर्थियों को अब भिवानी में शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में उपस्थित होकर अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने का एक और मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से कांग्रेस पार्टी के इनकार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराकर देश के सामने अपनी विचारधारा को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।